कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं महाभारत से आश्वमेधिक पर्व, जिसमें युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है। यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है। मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं। जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है। देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं। यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान ने कहा, राजन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बातें यथार्थ रूप से बताता हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी है, न कुआं ही है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूप धारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले ही के शरीर के समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्घष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश हो जाता है, और जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं, और उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप से उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों का अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल वृद्ध तरुण या जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या परहान, संध्या का समय हो या रात्रि का आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हों, जल थल आकाश या घर के भीतर मौजूद हों, खाते या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछौने पर पड़े हों,
जागते हों अथवा सो गए हों, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डर कर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विवल हो थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरहा पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया, उन्हें कांटे बिछाए हुए तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर चलते जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, करहाने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघें तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है, किसी के कान, नाक, होठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सूअर और चितकबरे, हरिण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, उन्हें यमपुरी के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भागते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं। ततः उनके समस्त अंगों में घाव हो जाते हैं। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं, उन्हें गालियां सुनाते हैं और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं तो उस समय यमदूत इस तरह जकड़ कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आँख और नाक काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं। क्रोध में भरे हुए भयानक चंडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहीं वे करोड़ों वर्ष तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदनंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, जिनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुख और तालु भूख, प्यास आदि के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपया करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा अन्न पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें ऐसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। जब इस प्रकार का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन महाराज युधिष्ठिर ने सुना,
तो उनकी क्या दशा हुई। महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कि किस प्रकार से यम लोक की यात्रा हमारी सुगम हो सकती है, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्ण।